हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास फर्स्ट हिंदी व्याकरण भाषा क्या है, व्हाट इज़ लैंग्वेज, ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। भाषा आपस में बातचीत करना, कहना, सुनना, बताना, सोचना, समझना, समझाना, पढ़ना, लिखना, सब भाषा ही है। ठीक है, आइए हम चित्रों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले चित्र में देखिए, बच्चे आपस में कुछ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाषा का प्रयोग बोलकर हो रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में महाशय कुछ बोल रहे हैं और बच्चे यहाँ पर इस भाषा का प्रयोग सुनकर कर रहे हैं। यहाँ देखिए, अध्यापक बच्चों को कुछ लिखकर समझा रहे हैं, तो यहाँ पे भाषा का प्रयोग लिखकर हो रहा है, यानी कि समझा रहे हैं अपने बच्चों को, तो बच्चे समझकर यहाँ पे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर बच्चा कुछ पढ़ रहा है, तो यहाँ पे प्रयोग पढ़कर हो रहा है। यहाँ कुछ लिख रहा है, तो यहाँ पे भाषा का प्रयोग हम लिख कर रहे हैं। कहने का आशय यह अर्थ है कि भाषा बोलकर, सुनकर, समझकर, पढ़कर और लिखकर, ये सभी भाषा होती है। ठीक है बच्चों, मतलब भाषा का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, बोलकर, सुनकर, समझकर, पढ़कर और लिखकर, यही भाषा होती है। तो बच्चों, आओ हम भाषा के रूप को समझते हैं। जब हम अपनी बात बोलकर समझाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे ये लड़की गाना गा रही है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, शॉपकीपर बच्चे से कुछ कह रहा है, बच्चा को शॉपकीपर से कह रहा है, तो यहाँ पर भाषा का मौखिक रूप प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यह सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, गा रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं और समझा रहे हैं, तो ये सब भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जब हम अपनी बात लिखकर समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति लिखे हुए को पढ़कर समझता है, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे अध्यापिका बोर्ड पर कुछ लिखकर समझा रही हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप है। यहाँ पे बच्चे अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, तो यह भी भाषा का लिखित रूप है। लेकिन यहाँ पर बच्चे ना तो लिख रहे हैं ना समझा रहे हैं, तो लेकिन वो पढ़ रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं, जो बुक में पहले से ही लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, तो यह भी भाषा का लिखित रूप है। जैसे कि समाचार पत्र पढ़ना, बुक पढ़ना, ये सभी लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बच्चों, भाषा क्या होती है, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। ठीक है, आप इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए और सुंदर सुंदर वर्क अपनी कॉपी में कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए बच्चों। ठीक है, ओके, बाय।